हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हैं, तो एक तो मेन ये है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक बार में अगर चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो उसको दूसरी बार पढ़ लें। ठीक है, लेकिन पढ़ें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को और प्रैक्टिकली सोचें, और जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर अपना पूरा 100% दें, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे वो जो है 13.4 के बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 चलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहले इसमें कहा है कि मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को, चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या, ठीक है, या पटों की संख्या माइनस चितों की संख्या, अंतर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है, यानी x के मान बताने हैं। तो एक सिक्के को 6 बार उछाला जा रहा है, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को हम 6 बार टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक सिक्के को 6 बार टॉस करेंगे तो ये बोल रहे हैं जो x है, x क्या है? चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। तो भाई 6 बार टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेंगी? पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि हमने 6 बार टॉस किया, 6 बार हेड आ गया, 6 बार चित आ गया, या फिर 5 बार चित आया, 1 बार चित नहीं आया। ठीक है, या 4 बार चित आया, 2 बार चित नहीं आया, 2 बार टेल आ गया, या 3 बार चित आया, 3 बार टेल आ गया, या 4 बार चित आया, 2 बार टेल आया। मतलब ये पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, तो हमें टोटल प्रत्यय समष्टि से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना कि कितनी बार हेड और कितनी बार टेल, उनका डिफरेंस x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ नंबर बच्चों माइनस के भी आएंगे, क्योंकि मान लो जब हेडों की संख्या कम और पटों की संख्या ज़्यादा आएगी तो घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो मॉड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, कुल मिला के हमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव चाहिए नहीं, इसलिए हम उसको मॉड वैल्यू ले लेंगे और वो पॉजिटिव बना लेंगे उसको। ठीक है, देखिए फिर से समझिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को। इसमें कहा है कि मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या को अंतर को व्यक्त करता है। x क्या है बच्चों? यहाँ पर x बराबर है चितों की संख्या, चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। ठीक है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। और इसमें फिर आगे बोल रहा है जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मान, सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, तो ये सिक्के को 6 बार टॉस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो किसकी संख्या पूछ रहे हैं? ये चितों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई चितों की संख्या, तो देखिए हम सिक्के को जब 6 बार उछालेंगे तो चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या क्या तो ये देख लीजिए संभावित परिणाम क्या क्या बन सकते हैं जब सिक्के को हम 6 बार टॉस करेंगे। भाई 1 बार टॉस किया, मान लो पहली बार टॉस किया फिर हेड आया, दूसरी बार टॉस किया फिर हेड आया, तीसरी बार किया फिर हेड आया, ऐसे 6 बार टॉस हमने सिक्के को किया, हो सकता है 6 बार हेड आ जाए। ठीक है, तो 6 बार हेड और टेल कितनी बार आया? फिर एक भी बार नहीं। टेल कितनी बार आया? फिर एक भी बार नहीं। यानी कंडीशन क्या बनेगी? तो संभावित परिणाम क्या बनेंगे बच्चों? सिर्फ हमें परिणाम से मतलब है। देखिए हमने सिक्के को 6 बार टॉस किया तो हो सकता है 6 बार हेड और टेल आया, एक भी बार नहीं, 0 बार टेल। ये कंडीशन बन सकती है नहीं बन सकती है? भाई सिक्के को मैंने 6 बार टॉस किया और हो सकता है 6 बार हेड आ जाए, तो यानी 6 बार हेड मतलब पट, तो 6 बार पट आ जाए, निश्चित आ जाए, 6 बार चित आ जाए, और तो फिर पट कितनी बार आएगा? एक भी बार नहीं, क्योंकि 6 बार तो टॉस कर रहे हैं, 0 बार, 0 टेल, 6 हेड, 0 टेल। या जरूरी थोड़ी है 6 बार ही हेड आए,
पहली बार उछालूं तब हेड आए, दूसरी बार उछालूं तब हेड आए, तीसरी बार उछालूं तब हेड आए, चौथी बार उछालूं फिर भी हेड आए, पांचवी बार उछालूं फिर भी हेड आए, बट छठवीं बार उठा दूं तो हेड ना आए तो टेल आ जाए। पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, ठीक है। तो क्या होगा 5 टाइम हेड और 1 टाइम टेल, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। या फिर जरूरी थोड़ी है 4 बार हेड आ जाए 2 बार टेल आ जाए 6 बार में, ठीक है। या फिर 3 ही बार हेड आए और 3 बार टेल आ जाए, ठीक है। या फिर 2 बार हेड आ जाए और 4 बार टेल आ जाए, या फिर एक ही बार हेड आए 5 बार टेल आए। या एक और परिणाम रह गया भाई, जरूरी थोड़ी है एक भी बार हेड ना आए तो पहली बार उछाला फिर भी टेल, दूसरी बार उछाला फिर भी टेल, तीसरी बार उछाला फिर भी टेल, चौथी बार टेल, पांचवी बार टेल, छठवीं बार भी टेल। जैसे 6 बार हेड आने की संभावना बन रही थी, उसी बार जरूरत है 6 बार हेड ही आए, 6 बार टेल भी आ सकता है, तो फिर हेड कितनी आएगा 0 बार, एक भी बार नहीं, ठीक है। तो मतलब 0 हेड और 6 टेल, 0 हेड और 6 टेल, ये भी कंडीशन बन सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, बट एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या, एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 बार हेड और 0 बार टेल आएगा, तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हेड माइनस टेल, तो हेड 6 हेड और 0 टेल। तो वैसे यहाँ तो मॉड हम इसलिए लेके चल रहे हैं, क्या हो सकता है आगे जाके देखिए यहाँ पर हेडों की संख्या कम हो गई, टेल की संख्या बढ़ गई, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो हमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें मॉड वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो सिर्फ इनके लिए मैं मॉड लूंगा, बीच बीच में तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, इसलिए मैं सबके लिए मॉड ही ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पॉजिटिव है तो मॉड में आएगा, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कितनी आएगा कुल मिला के भाई 6 आने वाला है, ठीक है। या एक्स 5 टाइम हेड आ सकता है और 1 टाइम टेल आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। या 4 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, तो यहाँ पर भाई 4 - 2 इट मीन्स दैट कि 2 आ गया, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। या फिर 3 टाइम हेड और 3 टाइम टेल, तो भाई 3 - 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, हेडों की संख्या माइनस टेलों की संख्या को। तो हेड की संख्या आ सकती हो सकता है 6 आ जाए, टेल 0, तो 6 - 0 6, हेड हो सकता है 5 आए, टेल 1 आ जाए, क्योंकि सिक्के को 6 बार उछालेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं उछालेंगे, हमसे कह दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ, ठीक है। सिक्के को जो है हम बच्चों 6 बार से ज़्यादा नहीं उछाल सकते, ठीक है, साफ हमसे कह दिया है उसने कि सिक्के को 6 बार उछाला गया है। तो एक बार हो सकता है 6 बार में हेड, 1 बार टेल तो 6, 5 बार हेड 1 बार टेल तो 4, डिफरेंस इनका, डिफरेंस 4 टाइम हेड 2 टाइम टेल तो डिफरेंस 2, 3 टाइम हेड 3 टाइम टेल डिफरेंस 0, या फिर 2 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड बट 4 टाइम टेल, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी 2 - 4, तो नेगेटिव आएगा, बट मॉड उसको क्या बना देगा पॉजिटिव, इसीलिए मैं ये वाली बात कह रहा था। अब देखिए नेक्स्ट 1 टाइम हेड 5 टाइम टेल, तो 1 - 5 मतलब 4 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। या 0 टाइम हेड और 6 टाइम टेल, तो इट मीन्स कि 0 - 6 बोले तो 6, लेकिन हमें x के संभावित मान चाहिए, तो कुछ वैल्यूज इसमें दोबारा आ रही हैं ये, तो इनको तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो है परिणाम वही मिल रहा है, जो परिणाम हमें यहाँ 4,2 या 2,4 का परिणाम सेम है, इसका परिणाम सेम है, इसका परिणाम सेम है, तो हमें x की वैल्यू लेनी है। तो x बराबर क्या क्या आ गया हमारा 1 और 2 आ रहा है, 0 2 4 6, ये पॉसिबल वैल्यू बन रही है बच्चों x की। x क्या था, चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या, तो x के मान क्या आ रहे हैं
0 2 4 6 ये आ सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो। मान लीजिए कि x चितों की संख्या और पटों की संख्या के अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है, x के संभावित मान। तो सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, इनका डिफरेंस x का मान, तो इसका डिफरेंस 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 डिफरेंस, इसमें ये 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस सेम है तो इस 3 को ले लो, 0 2 4 6। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिर्फ पॉसिबल वैल्यू हमको लेनी है और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है बच्चों। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं जाएगी बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और 4 के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 पार्ट है इसके, तो ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें बनानी है, यानी टेबल बनानी है। जैसे मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस में बना के दी थी और कुछ में हमने बनाई भी थी, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला पार्ट है 4th का फर्स्ट, एक सिक्के की 2 छालों में चितों की संख्या। देखिए एक सिक्के की 2 छालों में चितों की संख्या, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा चितों की संख्या को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या है, एक्स है एक सिक्के की 2 छालों में, एक सिक्के को 2 बार टॉस किया तो उसमें जो चितों की संख्या आएगी, चित, उनको रिप्रेजेंट करेगा एक्स। ठीक है, तो एक्स वहां से हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेंगे और फिर उनकी जो है संगत प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसकी जो है मानों को और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को लेकर टेबल ड्रॉ कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखिए 4th का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है बच्चों, एक सिक्कों की 2 छालों में चितों की संख्या, जो चितों की संख्या का ये जो बोला है ना, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, चितों की संख्या। ठीक है, x बराबर चितों की संख्या। ठीक है बच्चों, और एक सिक्के की 2 छालों में, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम x की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो भाई एक सिक्के को जब आप 2 बार उछालेंगे, 2 बार टॉस करेंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आएंगी, प्रदर्श समष्टि क्या आएगी। ठीक है, तो एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो 2 फेस होते हैं और 2 बार उछालना है, 2 की घात 2 यानी 4 आएंगी बच्चों। क्या क्या बनेंगी, या तो हो सकता है पहली बार उछालने पे हेड और दूसरी बार उछालने पर भी हेड आए, या फिर पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या पहली बार टेल दूसरी बार भी टेल। ठीक है, तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि एक सिक्के के 2 फेस होते हैं और 2 की पावर 2 बार उसको उछालना है, इसलिए 2 की घात 2 4 परिणाम बनेंगे, चारों लिख दिए डिफरेंट परिणाम। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है x बराबर चितों की संख्या, x को रिप्रेजेंट कर रहा है x बराबर चितों की संख्या, x को रिप्रेजेंट कर रहा है x बराबर चितों की संख्या, x को रिप्रेजेंट कर रहा है x बराबर चितों की संख्या। चित्त और पट 2 ही चीज तो होते हैं, चितों की संख्या और पटों की संख्या। तो यहाँ पे चित्त की बात हो रही है, चित्त मतलब बोले तो हेडों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो x, अब देखिए इसमें कितने हेड हैं, तो x हेड हेड, तो हेडों की संख्या कितनी है 2, तो ये x की पॉसिबल वैल्यू हो गई। भाई हमने पहला सैंपल पॉइंट उठाया हेड हेड, कितने हेड है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है हेडों की संख्या, चितों की संख्या, तो कितने चित हैं इसमें, 2 चित हैं, 2 हेड हैं, तो 2 आएगा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही x एच टी, कितने हेड हैं, 1 हेड है। ओके, ऐसे कितने हैं जिनमें 1 हेड आ रहा है, देखो एक एच टी हो सकता है, टी एच भी तो हो सकता है, या टी एच बोल दो, तो कितने हेड हैं, 1 हेड है। ऐसे 2 है, 2 परिणाम है जिनमें 1 हेड आ रहा है, एक ये परिणाम है, एक परिणाम, दोनों में 1 ही हेड आ रहा है। ठीक है, या एक्स
टी कितने हेड हैं, एक भी हेड नहीं है, मतलब 0 हेड हैं, 0। ठीक है, तो x के संभावित मान क्या आ गए, 0 1 2। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें बनानी है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x की जो वैल्यू होती हैं, जो यादृच्छिक चर और उनके संगत उसकी जो प्रायिकता होती है, उनको लिखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ठीक है, तो हमें संगत x की जो यादृच्छिक चरों के मान तो मिल गए 0 1 2। अब इनके संगत इनकी प्रोबेबिलिटी और निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे निकालेंगे, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिनमें 2 हेड है, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिनमें 2 हेड है, तो एक सैंपल पॉइंट है। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिनमें 2 हेड है, तो एक सैंपल पॉइंट है, तो 1 बटे टोटल पॉसिबिलिटी 4, टोटल 4, क्योंकि सिक्के को 2 बार टॉस किया गया तो 4 आएंगे ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें 2 हेड आ रहे हैं, तो भाई एक ही सैंपल पॉइंट है ना, इसलिए 1 और टोटल 4, 1/4 प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड, ओके। ऐसे ही अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे px, तो ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिनमें 1 हेड आ रहा है, तो 2 सैंपल पॉइंट है, तो इसलिए 2 और टोटल पॉसिबिलिटी 4। इट मीन्स दैट कि 1/2 जब इसको कैंसिल करेंगे। क्लियर, ओके। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिनमें 0 हेड आ रहा है, यानी एक भी हेड नहीं आ रहा, तो ऐसा एक सैंपल पॉइंट है ना, तो 1/4। ठीक है, तो px बराबर 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप ऐसा मत कीजिएगा 2/4 कर दो, ये 2 तो ये है कि एक सैंपल पॉइंट ऐसा है जिसमें 2 हेड आ रहा है, x को रिप्रेजेंट कर, x रिप्रेजेंट कर रहा है हेडों की संख्या, तो हेडों की संख्या है, x के संभावित मान है। ठीक है, तो x के संभावित मान हो गए भाई 0 1 2, और प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इनकी, ये अब क्या बनानी है, प्रायिकता बंटन बनानी है इनकी, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। तो भाई प्रायिकता बंटन जब हम यहाँ पे बनाएंगे, तो मैंने क्या कहा था, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आएंगे आपके x के संभावित मान, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जो वैल्यू है उनके करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी। तो x की जब हमने x में यहाँ पे देखा, अगर x की वैल्यू मान लो कोई सी भी ले सकते हो आप, चाहे पहले से लिखो, इसे 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 लिखो, किसी को भी पहले लिखो यार। ठीक है, तो अगर हम 0 को ले लें, तो जब 0 है, जब 0 टाइम हेड आया तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी इसकी, 1/4। जब 1 टाइम हेड आया तो उसकी संगत प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 टाइम हेड, संगत प्रोबेबिलिटी 1/2। जब 2 टाइम हेड था तो संगत प्रोबेबिलिटी थी कितनी, 1/4, 1/4। जब 2 टाइम हेड और संगत प्रोबेबिलिटी 1/4, एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है x एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो x चितों की संख्या को बताता है, दर्शाता है। तो हमें एक सिक्के को 2 बार टॉस करना है, पॉसिबिलिटी लिख लेनी है, और उनको ले लेना है सैंपल पॉइंट को जिनमें 2 टाइम कितने टाइम हेड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 0 टाइम। अब इनकी तरफ से प्रोबेबिलिटी निकाल लो और टेबल बना दो। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और मैंने कल भी इस पर एग्जाम्पल्स कराए थे। ठीक है, तो ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। आप इसको अगर रीचेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी नेगेटिव नहीं है। दूसरा इसका एडिशन करेंगे आप तीनों का, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तीनों को ऐड कीजिए आप, 4 4 8, मतलब एल्सियम लेंगे इनका तो 4 आएगा, और ऊपर 1 और 1 2, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4/4 मतलब 1। ठीक है, आपका पहला क्लियर। चौथे का पहला पार्ट आपका क्लियर हुआ। क्लियर, अब दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया है। चौथे का दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट को लेते हैं बच्चों। इसमें कहा है दूसरे पार्ट में, चौथे के में, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या। 3 सिक्कों को उछालिया भाई, 2 मैंने ले लिए, 1 तुम ले लो, उछालें, खटाक, रिजल्ट आएंगे कुछ ना कुछ तीनों पे। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ, सॉरी एक ही बार उछाल रहे हैं, बस एक ही बार में काम खत्म। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पटों की संख्या। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है प्यारे। तो क्या क्या परिणाम बनेंगे भाई, तो क्या क्या परिणाम बनेंगे, और x को रिप्रेजेंट करा है,
उछालने पर पटों की संख्या, ये किस x रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या पटों की संख्या यानी टेल्स, नंबर ऑफ टेल, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अब ये चेंज हो जाएगा अब आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4th का 2, ठीक है। तो x को रिप्रेजेंट करेगा पटों की संख्या, x बराबर पटों की संख्या, x बराबर पटों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, यहां पर लिख देंगे हम, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं और x पटों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, x पटों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि जब मैं एक सिक्के को 3 बार टॉस करूंगा तो सैंपल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, सैंपल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। तो भाई सैंपल पॉइंट्स जो आने वाले हैं उनको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट आने की जो परिणाम होंगे, तो एक सिक्के को 3 बार, सिक्के के फेस 2 उछाल रहे हैं 3 बार, इट मींस दैट कि 2 की पावर 3, मतलब 8 परिणाम बनेंगे। तो 8 परिणाम कौन कौन से आएंगे भाई, पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए और तीसरी बार भी हेड आ जाए, एक ही बार टेल ना आए, या पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, या पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, मतलब इस टी को ना खिसकाते जाओ एक एक स्थान, ठीक है। या फिर टेल हेड टेल, ठीक है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, या टेल टेल टेल, या टेल टेल हेड, या अब हेड को खिसकाते जाओ, टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। तो 8 परिणाम बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम बच्चों बन गए, ठीक है। और सभी डिफरेंट डिफरेंट है, एक बार चेक कर लीजिए, कोई सेम तो नहीं है, कोई सेम नहीं है, ओके, ठीक है। तो समझ में आई यहाँ तक की बात, बताओ पहले इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है भैया, 10th में ही पढ़ा हुआ, 11th में ही पढ़ा हुआ, 11th में तो पढ़ ही लिया हुआ, 10th में इतना डीपली नहीं पढ़ा हुआ, तो ठीक है। चलिए, तो एक सिक्के को हमने 3 बार टॉस किया, संभावित परिणाम 8 बने, ये हमारे सामने आ गई। अब x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों पटों की संख्या को, नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x पटों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे। तो x पट, इसमें कितने पट आए भैया, एच एच एच, कितने पट हैं, 0 पट, क्यों, एक भी पट नहीं आया। तो ऐसे कितने हैं जिसमें एक भी पट नहीं आया, 1 है, ठीक है, 1, चलो इसे हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमें, फिर उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद x एच एच टी, ठीक है, x पटों की संख्या को यानी टेल, तो कितने पट हैं भैया, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट बन रहे हैं जिसमें एक बार पट आ रहा है। तो एक बार पट आ रहा है, सैंपल पॉइंट कितने बन रहे हैं वो देख लो पहले, एक एच टी टी हो गया और एक एस टी एच, एक टी एच एच हो गया, ठीक है, यानी एस एच टी या एच टी एच या टी एच एच, 3 है बच्चों, ठीक है। तो कितने टेल आ रहे हैं इसमें, 1, इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और अब ऐसे कितने हैं जिसमें 2 टेल आ रहे हैं, 2 टेल वाले ले लो भाई, 1 2 3, इट मीन्स दैट कि टी टी एच या टी टी एच या टी एच टी या एच टी टी, ये 3 बन रहा है बच्चों। तो इसमें कितने आ गए, कितने हेड आ रहे हैं, इसमें कितने टेल आ रहे हैं, 2 टेल आ रहे हैं, ठीक है। तो x की पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब अगला, ऐसे कितने जिसमें तीनों ही टेल आ रहे हैं प्यारे, तो टी 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 वो अकेला है, तो कितने टेल आ रहे हैं इसमें, 3 टेल आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पॉसिबल वैल्यू हो गई बच्चों x की। और कोई बचा, एक तो इसमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार टेल नहीं आ रहा, 1 बार टेल आ रहा है, 2 बार टेल आ रहा है, 3 बार टेल आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये x के संभावित मान आ गए। अब इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो संगत प्रायिकताएं,
संगत प्रायिकता है। तो संगत प्रायिकता कैसे निकालेंगे भाई? ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें जीरो हेड आ रहा है, इट मींस जीरो टेल आ रहा है, मतलब एक भी टेल नहीं आ रहा। तो ऐसे सैंपल पॉइंट है एक। कितने सैंपल पॉइंट है? एक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी एक्स बराबर 1 बटे टोटल 8। टोटल 8। क्लियर? ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें एक ही टेल आ रहा है सिर्फ? तो 1 2 3 3 सैंपल पॉइंट हैं, तो पी एक्स बराबर 3 बटे 8। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें दो हेड आ रहा है, दो टेल आ रहे हैं? तो भाई दो टेल आ रहे हैं, तो ऐसे 1 2 3, तो भाई दो टेल आ रहे हैं, मतलब पी दो टेल आ रहे हैं, तो पी एक्स बराबर 2 बटे 8। इट मीन्स कि 1 बटे 4। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें दोनों के दोनों ही हेड आ रहे हैं, वो तीनों के तीनों ही हेड आ रहे हैं? तो भाई ऐसे हेड नहीं, सॉरी, टेल तीनों ही टेल आ रहे हैं, मतलब 3 है। इट मीन्स मतलब एक सैंपल पॉइंट है और तीनों टेल आ रहे हैं, तो एक ऐसा सैंपल पॉइंट है। तो भाई यहाँ पे पी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं है तो बताइए। भाई हमने सबसे पहले एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। एक्स क्या है? नंबर ऑफ टेल। एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया, जितनी भी टेलों की संख्या आएगी वो नंबर ऑफ एक्स है। तो हमने भाई इसको टॉस किया, तीनों बार हेड आए, मतलब एक ही बार टेल नहीं आया, मतलब 0 बार टेल आया, तो 0। ठीक है। हमने टॉस किया, एक बार टेल आया, ऐसे 3 सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, तो 1 हेड आ रहा है। तो सिर्फ नंबर ऑफ टेल कितने हेड आ रहे हैं भाई? 1 हेड आ रहा है, तो एक ही संख्या आएगी, 3 में लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें 2 टेल आ रहे हैं? तो भाई 2 टेल आ रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 2 टेल वाले 2 टेल 2 टेल 2 टेल, तो 2 टेल। ठीक है। और ऐसा कितने ऐसा कौन सा परिणाम है जिसमें तीनों के तीनों टेल आ रहे हैं? तो भाई ये 3 टेल आ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें एक भी टेल नहीं आया? तो ऐसे सैंपल पॉइंट 1 हैं, तो 1 बटे टोटल 8। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें 2 टेल आए? तो सैंपल पॉइंट ऐसे भाई 3, तो 3 बटे 8। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट जिसमें तीनों हेड आए हैं? तो तीनों हेड आए हैं, तो ऐसा 1 है, 1 बटे 4। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट जिसमें दोनों हेड आए हैं? तो 2 हैं भाई, 2 है। एक सेकेंड 1 2 3 है प्यारे, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट जिसमें 2 टेल आए? तो 1 2 3 है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों इसकी, ये 3 बटे 8 होगी। कितनी? 3 बटे 8। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, 3 बटे 8। ठीक है। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट तीनों टेल आए? 1 है, 1 बटे 8। अब देखिए, अब इनकी प्रोबेबिलिटी को लिख दीजिए। अब कट तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, इतना ही रखा जाएगा। तो अब देखिए संभावित मान क्या आ गए इसके। संभावित जो मान आ गए, एक्स की 0 है, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है। और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इनकी क्या आ रही है? ये आ रही है। चलिए तो लिख दीजिए भाई। यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यू और यहाँ पे px। तो एक मान को एक ही बार लिया जाएगा 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? 1/8। जब एक टेल आ रहा है, तो ऐसे कितने परिणाम है? 1 2 3, 3 बटे 8। एक आ रहा है तो 3 बटे 8। जब दो टेल आ रहे हैं, तो ऐसे कितने हैं? ये भी 3 है, तो 3 बटे 3 है भाई। 2 टेल आ रहे हैं, तो मतलब 2 टेल वाले, और ऐसे कितने हैं सैंपल पॉइंट? 3, तो 3 बटे 8। ठीक है। जिसमें एक ही आ रहा है, तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू जब 3 हो, तो एक्स की वैल्यू जब 3 है, तो भाई ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं? कि एक सैंपल पॉइंट है, तो 1 बटे 8। तो 1 बटे 8 समझ में आया? ये है बच्चों। इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है। और चेक कर लें, आप चेक करना चाहें तो देखिए कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। 3 और 3 6, 7 और 1 8, 8 बटे 8 कट के क्या आ गया? 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 भी आ रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं आ रही है। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि आपको बात धीमे धीमे समझ में आ रही होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समस्या लग रही हो, लेकिन मैंने कहा था पेशेंस रखिएगा। जैसे ही हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है।
चौथे का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। अब चौथे का तीसरे पार्ट के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चौथे का तीसरा पार्ट, चलो तो देखिए चौथे का तीसरा पार्ट को और पढ़ लेते हैं। इसका ये चौथा क्वेश्चन आपके पास समाप्त हो जाएगा बच्चों। देखिए चौथे के तीसरे पार्ट में क्या कहा है बच्चों, वही चीज़ है। चौथे के बाद शर्त दी गई है कि एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है। भाई आपके 4 बार उछाल दिया सिक्के को, पहले 3 बार, फिर 2 बार था, फिर आपके 4 बार कर दिया। एक सिक्के को 4 उछालों में चितों की संख्या क्या होगी, x। चितों की संख्या क्या होगी, x, ठीक है। तो भाई चौथे का तीसरा पार्ट है ये, x क्या है, चितों की संख्या। x को रिप्रेजेंट कर रहा है चितों की संख्या को, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर x चितों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 4 बार, एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है, ठीक है। तो भाई एक सिक्के को जब हम 4 बार उछालेंगे तो पहले तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी, एक सिक्के के 2 फेस और 4 बार उछालना, 2 की घात 4 मतलब 16 कंडीशंस बच्चों बन सकती हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे देखिए 16। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेंगी, उनको लिख लें थोड़ा सा। देखिए हेड 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 हेड, 4 बार हेड आ जाए, 4 बार हेड आ जाए, ठीक है। भाई एक सिक्के को 4 बार छालेंगे तो 4 बार हो सकता है हेड आ जाए, या फिर 3 बार हेड 1 बार टेल। अब इसको खिसकाते जाओ बच्चों। या फिर ये भी बन सकता है हेड हेड टेल हेड, ठीक है। या फिर हेड टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड हेड हेड, या फिर टेल 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 टेल, या फिर टेल 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 हेड, या फिर टेल टेल हेड टेल, या फिर टेल हेड टेल टेल, और ना ये बन सकता है 4 बार छालना नहीं। या फिर टेल, या फिर हेड, या फिर हेड टेल टेल टेल, ठीक है। ये बन गई पॉसिबिलिटी। अब और क्या, या फिर हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 16 बनेंगी बच्चों। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटी होगी, 4 और रह गई अभी। या फिर ये भी हो सकता है हेड हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, या फिर ये आई तो नहीं है पॉसिबिलिटी, कहीं है तो नहीं, ठीक है। ये कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। या फिर हेड हेड टेल 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 हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड हेड। ये हो गया, ये तो हो गया बच्चों। अभी 2 और रह गए हैं। तो अभी आपका 2 और आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं आपके, टेल ले लें और एक बार ले लें हेड हेड टेल, या ये नहीं बनाना, यस, या फिर हेड टेल टेल हेड। ये 16 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। सभी अलग अलग हैं, कोई सिमिलर तो है नहीं। टेल हेड हेड टेल और कोई तो है नहीं, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल कोई और नहीं है, यस, ठीक है। ओके, इतनी पॉसिबिलिटी बच्चों बन रही है। 16 बन गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस। एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो ये 16 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब देखिए हमें क्या कहा गया है, x की बात करेंगे। x क्या है, चितों की संख्या। x क्या है, चितों की संख्या।
चित्त मतलब हेड, हेडों की संख्या। तो देखिए निकाल लेते हैं एक्स के संभावित मान। तो भाई एक्स क्या है, एक्स है चित्तों की संख्या। तो पहले क्या आ रहे हैं, चारों चित्त आ रहे हैं प्यारे, ठीक है। तो इसमें कितने चित्त आ रहे हैं, 4, ठीक है, चित्तों की संख्या। यहाँ पर अगर बात करें एच टी, कितने चित्त आ रहे हैं, 3 चित्त आ रहे हैं। या 3 चित्त वाले कितने हैं वैसे, 3 चित्त वाले आई थी, आई 2 होनी चाहिए ना। एक तो एच टी और एक THH होगा कहीं, THH टी रहा, ठीक है। ये 2 हुए ना, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, 3 हेड आ रहे हैं। ऐसे कितने हैं, 2 हैं ये, ठीक है। और तो कोई होगा नहीं, और कोई नहीं होगा, यस। तो एक तो हमारा हो जाएगा एच टी या THH। ये कितने हैं बच्चों, ये हैं भाई, ऐसे हैं जिसमें 3 हेड आ रहे हैं। तो ये तो इसमें भी शामिल हो गई, तो ये तो हमने लिख तो दिया। ओहो, थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, ऐसा करो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अलग ले लें हम, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही साथ बन जाए वर्ड। भाई 3 हेड आ रहे हैं, तो ऐसा एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक यहाँ पे लिख दो इसको THH। तो ऐसे आ रहे हैं भाई, जिसमें 3 हेड आ रहे हैं, ये 2 हैं, लेकिन हमें हेडों की संख्या लेनी है। हेडों की संख्या इसमें 3 है, ठीक है। ऐसे कितने हैं जिसमें हेडों की संख्या 2 है, तो ऐसे कितने हैं जिसमें हेडों की संख्या 2 है भाई। तो अभी तो और रह गए यार, और रह गए, और भी लिखो, अभी तो और हैं। 3 हेड वाले देखो, 1 2 3 4, और कोई 3 हेड वाला है, और कोई 3 हेड वाला नहीं है। तो और लिखो भाई, एच ये हो गया, अब आएगा STH, HTHH या THTHH, HTH, ये 4 बन रहे हैं। 4 ऐसे सैंपल पॉइंट है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं। कितने हेड आ रहे हैं, 3 हेड आ रहे हैं। अब वो सैंपल पॉइंट लो जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। तो 2 हेड वाले भाई, 2 हेड वाले, ओनली 2 हेड। तो 2 हेड वाले मतलब कि 2 हेड वाले 1 और 2 और 3, ठीक है, और 4 और 5 और 6, इन सब में 2 हेड आ रहे हैं, इन सब में 2 हेड आ रहे हैं, और अलग अलग पॉसिबल हैं सब, ठीक है। इन सब में 2 हेड आ रहे हैं भाई, और तो कहीं आ नहीं रहे हैं ना 2 हेड, यस, और कहीं 2 हेड नहीं आ रहे हैं। तो THTH TTH या THHT या HTTH, ठीक है। ये तो कितने हैं ऐसे, कितने हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो क्या है इसमें, 2 हेड आ रहे हैं, तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। 6 को मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो भाई जब हम सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो हो सकता है 4 बार हेड आए, या हो सकता है 3 बार हेड आए, या हो सकता है 2 बार हेड आए, या हो सकता है 1 बार हेड आए। तो अब ऐसे कितने जिसमें 1 बार हेड आ रहा है, तो 1 बार हेड आ रहा है वाले ले लो भाई, 1 बार हेड, 1 बार हेड आ रहा है, सिर्फ 1 बार हेड। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो HTTT, इसमें 1 बार हेड, TTTH, इसमें 1 बार हेड, TTHT, इसमें 1 बार हेड, THTT, इसमें 1 बार हेड, ठीक है। तो ऐसे हो गए 1 2 3 4, ठीक है। 4 हैं, लेकिन इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 1 हेड आ रहा है, 1 हेड आ रहा है। अब एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, ऐसे कितने सैंपल पड़े जिसमें एक भी हेड नहीं आया। तो ऐसा तो एक ही हो सकता है, TTTT, ठीक है। तो XTTTT, कितने हेड आ रहे हैं, एक भी हेड नहीं आ रहा, मतलब 0 हेडों की संख्या। क्योंकि भाई आप गलती से भी ये संख्या मत ले लीजिए, ये संख्या तो हमें तब लेनी है जब हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम सिर्फ x के मान ले रहे हैं, और x के मान क्या है, नंबर ऑफ हेड। कितने हेड हैं, 4, कितने हेड हैं,
2 हेड, 3 हेड है सब में, कितने हेड हैं सब में 2 हेड हैं, कितने हेड हैं सब में 1 हेड है, कितने हेड हैं सब में 0 हेड, मतलब एक भी हेड नहीं है। ठीक है, ये तो पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालिए आप। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे प्यारे, देखिए ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें 4 हेड है, तो एक ही ऐसा सैंपल पॉइंट है, और टोटल ही कितने हैं 16, 1/16 px। ठीक है, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट है ऐसे, तो px बराबर 4/16। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो px बराबर 6/16। ठीक है, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें 1 हेड आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो px बराबर 4/16। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो 0। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो 1 है ऐसा। ठीक है, तो px बराबर 1/16। ठीक है, अब इनको हम जो है ऐड करेंगे, और ऐड करके 16/16 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बात ठीक है। तो देखो भाई, इनको ऐड अगर हम करें तो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1, और ये 4 और 6 10, और 4 14, और 1 15, और 1 16, यस 16 हो गया। तो इसकी अब वो बनाइए प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन क्या होगी भाई, तो प्रायिकता इसकी जब हम बंटन बनाएंगे तो इस तरीके से आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर x और यहाँ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी px। ठीक है, तो x कोई सा भी लिख दीजिए, जब 4 हेड आ रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/16। जब 3 हेड आ रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, जब 3 हेड आ रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 4/16, और 4/16 को आप सॉल्व कर सकते हैं 1/4, 4 चौक 16, तो 1/4। ऐसे कितने जो है सैंपल पॉइंट हैं जिसमें 2 हेड वाले, तो 2 हेड वाले 2 हेड, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 6/16, मतलब 2 तिया 2 अट्ठे, मतलब 3/8, तो 3/8। एक हेड वाले की प्रोबेबिलिटी 4/16, तो 1 हेड और 4 चौक 16, यानी 1/4, 1/4। ठीक है, और 0 हेड वाले, तो भाई 0 हेड वाले, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा 0, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करने हैं। आई होप कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना, कैसे हुआ। एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमारे कोई नेगेटिव तो नहीं है भाई, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। दूसरा, क्या ऐड करके 1 आ रहा है सबको, देखो नीचे तो सबके 16 है, यहाँ पर देख लीजिए नीचे तो सबके 16 था, बस ऊपर वाली संख्या जोड़ के और 16 आ जाती है, 16/16 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या जोड़ो भाई, 1 और 4 5 और 6 11, और 4 15, और 1 16, तो 16/16, 16 कट जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1 आ रही है। आपकी प्रायिकता बंटन बनके तैयार। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 0 1 2 3 4, क्योंकि भाई 60 को 4 और छालेंगे तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, मतलब 0 बार हेड आए, हो सकता है 1 बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए। 4 से ज़्यादा बार तो हेड आ नहीं सकता, क्योंकि 4 ही बार सिक्के को छाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या है, नंबर ऑफ हेड, तो वो लिख ली और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी हमने। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से आपको ये करना है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली अंदर तक घुस के समझना है, दिमाग पूरा खोल के रखना है, कंसंट्रेशन 100% देना है, तब ही बात समझ में आएगी। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझना है, और जो मैं समझा रहा हूँ वहाँ तो फोकस आपको कर रखना ही रखना है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बात जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर इसको क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, क्योंकि मेन है बच्चों क्वेश्चन को समझना। अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो बात ठीक है, वरना बच्चों दिक्कत हमें आ जाएगी। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक एक को 2-2 बार इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े हिलाने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होंगे तो वो थोड़ा और आपको हिलाने वाले से मतलब ये है कि आपको दिमाग अगर 100% लगाएंगे तो एक भी नहीं हिलाएगा, और हल्का सा और डिस्टर्ब हो गई तो भाई आपको दोबारा से देखना पड़ेगा क्या मैं बोल रहा हूँ। मेरे बोलने, मेरे समझाने पर, दोनों पर आप पूरा फोकस लिखिए, लिखने पर पूरा फोकस रखिए, तभी बात आपको क्लियर होगी।
ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर देख रहे हैं या बात बन रही, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए भाई। इसीलिए ऑनलाइन बेहतर रहता है कि कंसंट्रेशन पूरा, ठंड का टाइम है, मोबाइल लो, रजाई में घुस जाओ आराम से, अंदर बैठ के पढ़ो प्यारे मस्त, डोंट डिस्टर्ब, जब मन करे तब पढ़ो। ऑफलाइन नहीं है कि बैग लो भाई साहब कि सब ने मुझे बुलाया तो उस टाइम पहुंचना है, ठीक है, आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में, ये फालतू की बातें व्यस्त करके सीधा फोकस कर लो पढ़ाई पे, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो मोबाइल के अंदर, ठीक है, रजाई के अंदर मोबाइल लेके, ठीक है। चलो, तो आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब एक बार और देख लेते हैं थर्ड में, इसी में एक सिक्के की 4 उछालों को, तो बस यहाँ पर ध्यान ये देना था आपको कि भाई एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला है, तो बस साधारण सी बात है, कोई भी समझ जाएगा भाई 4 बार उछालेंगे, प्रैक्टिकली सोच लो, पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आ गया, तो आ सकता है, कौन कह रहा नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी है ना, जबरदस्ती तो किसी से नहीं है, पॉसिबिलिटी, हम प्रायिकता क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावित परिणाम उठाते हैं हम, इसमें आ सकते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी बार उछाला फिर भी हेड आ सकता है, चौथी बार उछाला फिर भी हेड आ सकता है, तो 4 बार हेड आ सकता है, जो थे 4 बार ना आए, 4 बार में से एक ही बार हेड ना आए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, या 3 बार हेड आ सकता है, या 2 बार हेड आ सकता है, या 1 बार हेड आ सकता है, या एक भी बार हेड नहीं आ सकता। तो कितने परिणाम बने, 0 बार हेड आ सकता है, मतलब एक भी बार हेड नहीं, 1 बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड आ सकता है, 4 बार हेड आ सकता है, 5 परिणाम बन रहे हैं बच्चों, कितने, 5, और 5 ही हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, आप कंफ्यूज मत होइएगा भाई, यहाँ पर हम 4 क्या ले रहे हैं, हेडों की संख्या, हेडों की संख्या कितनी है सब में, 2 3 हेड 3 हेड 3 हेड 3 हेड, हेडों की संख्या कितनी है, 3, ये क्या x क्या है, चितों की संख्या, हेडों की संख्या, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि एक पूरा सैंपल पॉइंट तो एक लिखना है, ये तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम हेडों की संख्या, x क्या है, हेडों की संख्या, कितने हेड हैं, 4 हेड हैं, कितने हेड हैं, 3 हेड हैं, कितने हेड हैं, 2 हेड हैं, कितने हेड हैं, 1 हेड है, कितने हेड हैं, एक भी हेड नहीं है भाई, तो ये तो आ गए x के मान, ठीक है बच्चों, यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल आ गया बच्चों, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कितने ऐसे सैंपल पॉइंट हैं जिसमें चारों हेड आ रहे हैं, तो एक ऐसा सैंपल पॉइंट है, एक ऐसा सैंपल पॉइंट है जिसमें चारों हेड आ रहे हैं, तो एक और बटे टोटल पॉसिबिलिटी 16 में से एक ऐसा है, इन टोटल 16 पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें एक हेड आ रहा है, तो 1 बटे टोटल 16, ठीक है। दूसरा, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं, तो 16 में से 4 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं, 3 हेड आ रहे हैं और 1 टेल आ रहा है, 3 हेड आ रहे हैं, ऐसे 4 सैंपल पॉइंट हैं, तो 4 और टोटल सैंपल पॉइंट 16 1/4, ऐसी टोटल कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें एक ही हेड आ रहा है, 2 हेड आ रहे हैं, टोटल कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो ऐसे टोटल सैंपल पॉइंट है भैया 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सैंपल पॉइंट है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। कितने सैंपल पॉइंट है ऐसे, 6, कितने में से, 16 में से, तो 6 बट्टे 16 काट पीट करके 3 बट्टे 8, कितने ऐसे सैंपल पॉइंट है जिसमें एक ही हेड आ रहा है, तो ऐसे सैंपल पॉइंट है भाई 4, तो 4 बट्टे 16 मतलब 1 बट्टे 4, कितने ऐसे सैंपल पॉइंट जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, तो एक ऐसा सैंपल पॉइंट है टी जिसमें सिर्फ एक भी हेड नहीं आ रहा भाई, सब टेल आ रहे हैं, तो कितने ऐसे सैंपल पॉइंट हैं, 1, और कितने में से, 16 में से, तो ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब संगत मान के सामने उसकी संगत प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार, ठीक है। ऐसे आपको करने हैं, तो आई होप कि ये मैंने 4 तक क्वेश्चन कराए। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर 4 के अंदर ही 3 क्वेश्चन थे, तो टाइम तो लगता ही है, प्लस इस चीज़ को थोड़ा समझाना भी है, ये तो है नहीं कि कैलकुलेशन है सब, ऐसे कैलकुलेशन करते गए आंसर आ जाएगा लास्ट में, यहाँ समझना मेन है, यहाँ मेन है समझना, भेजे में बात घुसेगी तभी सवाल होगा, वरना नहीं होगा, जबरदस्ती करते रहना, तुक्का मार के आंसर नहीं आते हैं, भेजे में बात घुसेगी तभी आप कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। बस पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को रेगुलर पूरा देखिए, हर बात को सुनिए, आपके सभी क्वेश्चंस होते जाएंगे, ओके। चलो।